हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। अच्छा, पास्ट एडजस्टमेंट ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें हमारे एग्जाम में यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस टॉपिक से। पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन दी क्लोज अकाउंट। बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने कभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और कुछ मिस्टेक्स हो गई। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने में कुछ मिस्टेक्स हो गई। मिस्टेक्स क्या हुई? जो डीड मिली थी आपको, पार्टनरशिप डीड आपको गिवन थी, उसमें जो भी क्लॉजेस लिखे थे, क्लॉजेस लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, इस तरीके से जो भी क्लॉजेस थे वो या तो आप मिसअंडरस्टैंड कर गए, आप समझ नहीं पाए फर्स्ट केस, या सेकंड केस डीड की कॉपी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, मान लीजिए डीड आपको प्रोवाइड की गई है, ये पार्टनर्स ने आपको डीड दी, इसमें एक पेज मिसिंग था या 2-3 पेज मिसिंग थे जिसमें ये क्लॉज गिवन थे। अगर बच्चों पेज मिसिंग है और क्लॉज नहीं है तो आप तो अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दोगे। आपको थोड़ा ना पता है कि इसमें से पेज मिसिंग है, तो तब गलती हो सकती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में। या आप कुछ समझ नहीं पाए तब गलती हो गई। तो गलती को सही कैसे करें? जो भी मिस्टेक हो रही है उस मिस्टेक को सही कैसे करें, उसके लिए बच्चों हमें पास करनी पड़ती है एडजस्टमेंट एंट्री। क्या पास करनी पड़ती है? एडजस्टमेंट एंट्री। मिस्टेक जनरली 2 टाइप से होती है। मिस्टेक जनरली 2 टाइप से होती है। फर्स्ट होता है, सो बच्चों फर्स्ट पॉइंट है कैसे मिस्टेक हो सकती है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को समझने में हमसे भूल हो गई। ठीक है, हम अकाउंटेंट है, हमें कोई क्लॉज समझ में नहीं आया। बच्चों जरूरी नहीं है कि सब कुछ हमें समझ में आए, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। कभी कभार क्या होता है, हमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट समझ में नहीं आता है तो तब मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब ये मिस्टेक्स जो भी हो रही हैं, क्लास 11th में तो हमने सीखा था कोई भी मिस्टेक्स को सही करना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर से, तो सेम वही मिस्टेक होंगी तो हम क्लास 11th की तरह सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप की मिस्टेक्स आती हैं जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू सॉल्व करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मिस्टेक समझ गई, हमें समझ में नहीं आया एग्रीमेंट में क्या गिवन है या कैसे उसे सही करना है। सेकंड है स्टूडेंट अमेंडमेंट इन पार्टनरशिप डीड। सेकंड पॉइंट है अमेंडमेंट इन पार्टनरशिप डीड। 3 पार्टनर है, मान लीजिए ABC, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। इन तीनों ने कोई भी रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, 3:1:1। हम ऐसे अकाउंटेंट इनको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इनका जो भी प्रॉफिट रिमेनिंग रह जा रहा था इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब क्या कर दिया इन्हें? अमेंडमेंट कर दिया, चेंजेस कर दिए। मान लीजिए अब कर दिया 1:1:1, तो हमें नहीं पता है, इनने हमें न्यू अमेंडमेंट की कॉपी लाके दी ही नहीं, कॉपी लाके हमें दी ही नहीं, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चले गए? 3:1:1 में। तो बच्चों यहाँ पे तो हमारी मिस्टेक नहीं है, तो मिस्टेक इस बार किसकी है? पार्टनर्स की। लेकिन हम एज ए अकाउंटेंट हमारा काम है उसे सॉल्व करना। उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? फिर से एडजस्टमेंट एंट्री। तो टॉपिक यही है कि कोई भी मिस्टेक्स हो गई, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग से या कोई अमेंडमेंट हो गई पार्टनरशिप डीड में, उसको कैसे ठीक करेंगे। बच्चों इस टॉपिक में उसके लिए हम नया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। उसके लिए हम नया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। उसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ती है। क्या पास करनी पड़ती है? एंट्री। वो भी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। मान लीजिए 31 मार्च 2017 को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, तो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर क्या होगा? 1 अप्रैल 2017। इस दिन हम एक जनरल एंट्री बनाएंगे जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उस मिस्टेक्स को सही करने के लिए। बच्चों यहां लिखा है विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट।
अमेंडमेंट इन पार्टनरशिप डीड विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मीन्स होता है बच्चों मीन्स बैक डेट से चेंज करना। समझा इसको? तो एबीसी पहले किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? 3:1:1। ए ने कहा मैं भी सेम वर्क कर रहा हूं, सेम हार्ड वर्क कर रहा हूं जितना बी कर रहा है और जितना सी कर रहा है, तो मैं ज्यादा प्रॉफिट क्यों लूं? मैं ऐसा करता हूं कि इक्वली कर देता हूं अपने रेशियो को, तो बी और सी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनको तो प्रॉफिट ही होगा। तो ए ने क्या किया, तीनों का रेशियो क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। और उसने बोला ये आज से नहीं, पिछले 3 साल से जो भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हम सही करेंगे। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1:1:1। दिस इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये अभी मैं क्वेश्चन से भी समझा दूंगा आपको, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट मिसअंडरस्टैंड हो सकता है, हमें कोई भी क्लॉज समझने में प्रॉब्लम हो सकते हैं, या डीड का कोई पेज मिसिंग हो जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या बहुत सारे क्लॉजेस गिवन हो वो मिसिंग हो, तो हम जब हमें वो क्लॉज मिलेंगे ही नहीं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो वो मिस्टेक्स कैसे सही करें, या कोई अमेंडमेंट हो जाती है पार्टनरशिप डीड में, चेंजेस हो जाते हैं, तब कैसे करें। तो बच्चों इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहले आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप उसको रीड कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन रीड कर लिया हो। इलस्ट्रेशन 1, हम अपने इस टॉपिक के पहले क्वेश्चन को, इलस्ट्रेशन 1। बच्चों जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखिए इन्हें कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। XY and Z started a business with capital of ₹1 lakh, ₹60,000 and ₹40,000 respectively. During the year, they earned a profit of ₹54,000, which was distributed among them in their profit sharing ratio without taking into consideration the following matters of the deed. बच्चों देखो, अब ध्यान से देखना, वो कह रहा है कि हमने ये चीजें कंसिडर्ड नहीं की, हमसे ये मिस्टेक हो गई। क्या क्या मिस्टेक हो गई? गिवन है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हमने, सैलरी नहीं दी वाई और जेड को, स्पेशल कमीशन नहीं दिया एक्स को। फिर हमसे बोल रहा है यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर सिंगल जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई दी अबव मिस्टेक। बोल रहा है वो जो मिस्टेक हुई है उसको सही करने के लिए एक सिंगल जनरल एंट्री आप प्रिपेयर कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर होता है। जितने भी पार्टनर्स हैं एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है हमें छोटा, ठीक है। जितने भी पार्टनर हैं उनके नाम लिखिए, एक्स वाई जेड। ये चीज आपने स्टार्टिंग में ही देखनी पड़ेगी। जितने पार्टनर हैं उससे एक कॉलम ज्यादा बनाना पड़ेगा, वो कॉलम होगा टोटल का। किस चीज का कॉलम होगा? टोटल का, ठीक है। पर्टिकुलर जितने पार्टनर हैं, इस क्वेश्चन में 3 थे, एक्स वाई जेड, किसी में एबीसी हो सकते हैं, किसी में खाली एक्स वाई होगा, तो फिर टोटल आ जाएगा। बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया होगा, जो 54,000 का प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। जब हमें कोई क्लॉज ही नहीं मिला होगा, वो पेज मिस हो गया होगा, ऐसा ही हुआ होगा। तो हमने प्रॉफिट किसको दे दिया होगा? जितने भी पार्टनर थे, एक्स वाई जेड, तीनों पार्टनर को हमने क्या होगा, लो भैया ये प्रॉफिट हुआ है, कोई क्लॉज नहीं है, सारे पैसे ले लीजिए। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, इनको हमने पैसे दे दिए होंगे। लेकिन बाद में जब पता चला कि थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो हम उनसे क्या कहेंगे, जो हमने आपको प्रॉफिट दे दिया है, प्रॉफिट है कितना, 54,000, जो भी प्रॉफिट हमने आपको दे दिया है वो थोड़ी देर हमें क्या कर दो, वापस कर दो। तो प्रॉफिट सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया है वो थोड़ी देर के लिए मांग लेंगे। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। बच्चों कोई रेशियो नहीं दिया हो तो हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, 1:1:1। 54,000 को हमने कैसे बांटा होगा, 18,000 एंड 18,000। बच्चे थोड़ी देर के लिए हम इनसे ये पैसा मांग रहे हैं, तो ये प्लस हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। तो क्योंकि इनसे ले रहे हैं तो पार्टनर से कम हो रहे होंगे पैसे,
सारा लेके कहाँ इकट्ठा कर देंगे, फर्म के पास। तो यहाँ प्लस, ठीक है, एक्स से भी 18,000 ले लिए, वाई से भी 18,000 ले लिए, जेड से भी 18,000, तो एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो वहां हमारे पास कितने रुपए हो गए होंगे, 54,000। जो प्रॉफिट बांटा था वो वापस ले लिया। अब एज पर डीड हम काम करते हैं। डीड में बोलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 5% पर एनम। अब पे कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। एक्स की कैपिटल कितनी थी, 1 लाख, 5% हो जाएगा 5,000। बच्चों ये दे रहे हैं, अगर किसी पार्टनर्स को पैसे देंगे तो उसका बैलेंस प्लस होगा या माइनस, ऐड होगा। तो इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो पार्टनर को मिलेगा ऐड, जो पार्टनर से लेंगे सब्ट्रैक्ट। 18,000 लिए थे तो सब्ट्रैक्ट हो गया था, अब दे रहे हैं तो ऐड होगा। वाई की कैपिटल थी 60,000, तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा 3,000। एंड जेड की कैपिटल थी 40,000, इनको कैपिटल मिलेगा 2,000। बच्चों ये कैपिटल देंगे कहां से, जो नेट प्रॉफिट हुआ होगा। उस टाइम तो हमने गलती से 54,000 डिस्ट्रीब्यूट, अब सही करेंगे तो कितना हमने इस बैलेंस में से पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5 + 3 + 2 10,000। 10,000 हमारा बैलेंस कम हो गया होगा। जैसे ही कम हुआ होगा हमारा क्या हो गया होगा, सब्ट्रैक्ट। क्या हो गया होगा, सब्ट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट बोल रहा है सैलरी देनी है वाई और जेड को। एक्स को देनी नहीं है तो डैश, वाई और जेड को देनी है 4,000 ईच, 4,000 वाई को, 4,000 जेड को। जैसे ही वाई और जेड को 4,000 देंगे, हमारे बैलेंस में नेट प्रॉफिट में से 8,000 रुपीज और कम हो जाएंगे। देंगे तो आखिरकार हम इसी से जो हमने वापस ले लिया था। फिर कमीशन देना है, स्पेशल कमीशन। कितना देना है, एक्स को देना है 6,000, ना ही वाई को देना है ना ही जेड को। तो हमारे टोटल बैलेंस में से और कितने रुपए कम हो जाएंगे, 6,000। वैसे यही है, जो जो मिस्टेक्स हो रही थी वो मैंने यहां पे ठीक कर दी। गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, सारा वापस ले लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, दे दिया। देखिए सैलरी देना भूल गए थे, वो भी दे दी। कमीशन देना रह गया था, वो भी। अब टोटल कर दीजिए, कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। 18,000 नेगेटिव का है, 6 + 5 11,000 पॉजिटिव का है। तो अभी भी मेरे पास नेगेटिव का कितना बैलेंस बचा होगा, 7,000। यहां पे नेगेटिव का बैलेंस बचा होगा 11,000, क्योंकि टोटलिंग कर रहे हैं प्लस माइनस करके कितना बैलेंस बचा, और यहां पे बचा हमारे पास 12,000। इसको भी टोटल करेंगे। यहां पे हमारे पास बैलेंस बच गया 30,000। अब बच्चों ये जो बैलेंस बच गया है, इसको क्या करते थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में ट्रांसफर कर देते थे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। तो वही हम भी कर देते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर। किस रेशियो में, 1:1:1, क्योंकि रेशियो तो वही है। बच्चों 30,000 को तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मतलब 10,000 किसको मिल जाएंगे, एक्स को। 10,000 किसको मिलेंगे, वाई को। मिल रहे हैं तभी पॉजिटिव है, ऐड कर रहा हूं। और 10,000 किसको मिलेंगे, जेड को। तो हमारे बैलेंस फर्म से कितने रुपए चले जाएंगे, 30,000। जो जाएगा वो सब्ट्रैक्ट, यही तो होगा। ये 30,000 हमने तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो फर्म से तो पैसे खत्म। अब नेट इफेक्ट देखते हैं, नेट बैलेंस क्या बचा, क्योंकि अब फर्म के पास कोई पैसे नहीं बचे हैं। देखिएगा अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको देखिएगा, फर्म के पास पहले 30,000 प्लस के थे, अब 30,000, तो कितना बैलेंस बचा, नील। अब इनका भी बैलेंस करते हैं। इसके पास पॉजिटिव का 3,000, इनके पास निगेटिव का 1,000, इनके पास निगेटिव का 2,000। तो बच्चों नेट इफेक्ट क्या पड़ा, एक्स को हमने 3,000 देने हैं, वाई से 1,000 लेने हैं, जेड से 2,000 लेने हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, 5-6 मेथड हैं। एक मेथड मैंने आपको समझा दिया क्योंकि ये इजी है। बस हमें ये देखना है
पार्टनर्स से ले रहे हैं या पार्टनर्स को दे रहे हैं? पार्टनर्स से ले रहे हैं तो माइनस, पार्टनर्स को दे रहे हैं तो प्लस। सेम चीज बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग तो सभी को आती है, मैथ यूज करनी है। 10,000 में से 7,000 सब्ट्रैक्ट किया, 3,000। माइनस के 11,000 से 10,000 करेंगे तो माइनस का 1,000 बैलेंस बच जाएगा। माइनस 12,000 से 10,000 माइनस करेंगे तो 2,000 का निगेटिव बैलेंस बच जाएगा। दूसरा मेथड भी समझाता हूं बच्चों, जो आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, जहां पे भी मैंने ब्रैकेट यूज किए हैं क्वेश्चन में। माइनस मींस, इट मींस क्या है? माइनस। तो क्वेश्चन में क्या किया होगा, बुक सोल्यूशन में इनको डेबिट शो कर दिया होगा। एक्स का बैलेंस डेबिट, वाई का बैलेंस डेबिट, जेड का बैलेंस डेबिट। ये सेकंड मेथड है। तो आपने बस ये मेथड फॉलो करने के लिए आप करेंगे इसी से, आप लोग करेंगे इसी मेथड से। लेकिन बस मैं समझा दे रहा हूं दूसरा मेथड। जैसे ही माइनस का साइन होगा डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सेस थोड़ी देर के ही पैसे ले रहे हैं लेकिन उसको लॉस तो हो रहा है, फर्म के पास आ रहे हैं तो क्रेडिट। जहां माइनस का साइन है वहां डेबिट लगा दीजिए और जहां प्लस का साइन है वहां क्रेडिट लगा दीजिए। एज सिंपल एज। ठीक है। 3,000 प्लस का है तो कौन सा साइन लग जाएगा? क्रेडिट का। यहां माइनस का है, क्या लग जाएगा साइन? डेबिट का। यहां माइनस का है, क्या लग जाएगा साइन? डेबिट का। अब आपको एंट्री बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने आपको समझा दिया। जो डेबिट है उन्हें डेबिट में लिख दीजिए, एक सिंगल एंट्री पास करनी पड़ती है। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। बस ये टेबल बनाई, नेट इफेक्ट देख लिया। अभी हमने एक्स को कितने एक्स्ट्रा देने हैं? 3,000। लेने किससे हैं? वाई से। किसी ना किसी से तो लेने होंगे स्टूडेंट। तो एंट्री बन जाएगी जो डेबिट में, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मैं इनको डेबिट में क्यों लिख रहा हूं? देखिए रेड पेन से मैंने शो कर रखा है। वाई का निगेटिव है तो डेबिट, जेड में निगेटिव है डेबिट तो वो, और क्रेडिट कौन हो जाएगा? एक्स जो पॉजिटिव है। तो एंट्री बनाने के लिए भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको यहीं से पता चल जाएगा कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी चीज क्रेडिट। वाई ने कितने रुपए देने हैं? 1,000। जेड ने 2,000। ये दोनों लेके हमने किसको दे देने हैं? एक्स को। किसको दे देने? एक्स को। तो बस सिंपल इतना ही क्वेश्चन था। यहां तक हमारा सोल्यूशन हो गया बच्चों। इसमें अगर नरेशन देना, नरेशन आ जाएगा। रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर ओमिजन्स, जो भी मिस्टेक हो गई थी, ओमिजन्स मतलब छूट गई थी, वो चीज हमने सब रेक्टिफाई कर ली। ये होगा नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को, जो भी ईयर होगा उसके 1 अप्रैल को ये डेट आएगी। बस बच्चों इतना सा क्वेश्चन है, यहां से 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम बुक से, टू बुक से। ठीक है। ABC आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। क्या भूल गए? क्या ओमिट हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years। देखिए विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोला था, बैक डेट से चेंजेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब से देना भूल गए? पिछले 3 साल से। ठीक है। देयर फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज टू बी कैलकुलेट थ्रू आउट वर, जो इनकी फिक्स कैपिटल है इस पे इंटरेस्ट देना था। ए की 1 लाख, बी की 80,000, सी की 70,000। क्वेश्चन कह रहा है गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग जनरल एंट्री विथ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के साथ आपने क्या करना है? जनरल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो बच्चों देखो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे पिछले 3 सालों से। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। हम कर रहे हैं बुक से इलस्ट्रेशन 42। बच्चों ए की सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% पर एनम। अगर इसको सॉल्व करते तो बच्चों आ जाता है 10,000। 10,000 ये 1 साल का है। ये 10,000 कितने साल का? 1 साल।
क्वेश्चन कह रहा है लास्ट 3 ईयर से, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल इंटरेस्ट कितना देना है हमने ए को, 30,000 रुपीज। सेम बी का कैलकुलेट करते हैं। बी की फिक्स कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 80,000। इनका भी 10% कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 8,000। 8,000 है सिर्फ 1 साल का, तो 3 साल का हो जाएगा 24,000। नेक्स्ट है सी। सी की फिक्स कैपिटल है 70,000। इसमें भी रेट सेम ही लगेगा 10%। 1 साल का निकल जाएगा 7,000। तो 3 ईयर्स का कितना निकलेगा बच्चों, 21,000। मैंने एक साथ कैलकुलेट कर लिया। 3 साल के ए का है 30,000, 3 ईयर का है बी का 24,000, 3 ईयर है सी का 21,000। अब इसको सॉल्व करते हैं। सेम चीज हमें टेबल बनानी पड़ेगी। इस बार कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, तो 4 कॉलम बनेंगे। जितने पार्टनर उससे एक ज्यादा कॉलम। ठीक है। इस बार नेम आ जाएगा एबीसी और टोटल। इस बार क्वेश्चन आ रहा होगा सर इस बार तो प्रॉफिट गिवन नहीं है। कोई टेंशन नहीं बच्चों, हमें बस ये देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कैसे कैसे है। जो हमने कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ए को कितने देने हैं 30,000, तो ये प्लस रहेगा। बी को कितना देना है 20,000। सी को कितना देना है 21,000। टोटल कितना हो गया 75,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 3 साल का, ए को कितना देना था 30,000, वही लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अभी देना है 75,000 टोटल रुपीज देने हैं। बच्चों 75,000 हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे, ये 75,000 हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे इक्वली। तीनों कोई रेशियो नहीं है, तो हमने क्या कर दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे होंगे, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लॉज नहीं मिला, तो हमने उसे कहां ट्रांसफर किया होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट। इस 75,000 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा इक्वली। 75,000 हमने तीनों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, 25,000, 25,000, 25,000 ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो इनसे बोला होगा लाओ ये 25,000 रुपए वापस दो थोड़ी देर के लिए। जैसे ही 25,000 रुपए वापस दिए होंगे, फर्म के पास कितना बैलेंस आ गया होगा 75,000। ठीक है। अब टोटलिंग कर लेते हैं नेट इफेक्ट, क्योंकि आगे क्वेश्चन है नहीं, तो सीधा सीधा हमारा यहां पे क्या कैलकुलेट हो जाएगा, नेट इफेक्ट क्या पड़ा। 30,000 देने थे, सिर्फ दिए कितने हैं 25,000। बैलेंसिंग कर लीजिए सिर्फ 5,000 प्लस का, 1,000 नेगेटिव का एंड 4,000 नेगेटिव का। 30,000 देने थे, 24,000 देने थे, 21,000 देने थे, तो टोटल फर्म से कितना जाने वाला था 75,000। फर्म ने सब ले लिया प्लस, यहां बैलेंस बच गया हमारा नील। अभी अभी मैंने बताया था जो प्लस है उसे क्रेडिट कर दीजिए, जो माइनस है उसे डेबिट कर दीजिए। ठीक है। अब जो जो डेबिट है उनको डेबिट में लिख दीजिए। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 एस कैपिटल अकाउंट।
बी ने 1000 देने हैं, सी ने 4000 देने हैं, और वो सब लेके किसको दे देंगे 5000। कब देंगे? फर्स्ट अप्रैल 2017। देखा कितना इजी है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन 49। इलस्ट्रेशन 49 देखिए आपके एग्जाम में आ चुका है 2016 में कंपार्टमेंट में। तो रीड करते हैं क्वेश्चन। परवीन साहिल एंड रिया आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल 2 लाख 1,60,000 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर हैं, परवीन साहिल रिया, और तीनों की कैपिटल गिवन है। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, क्या है 3:1:1। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। कह रहा है पार्टनरशिप डीड में ये सब चीजें नहीं रिकॉर्ड की गई। क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, सैलरी टू प्रवीण 1500 पर मंथ एंड रिया 1000 पर मंथ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है 10,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया 1 लाख। तो इस बार हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ऑल्सो शो योर वर्किंग क्लियरली। वर्किंग नोट भी बनाना, मतलब जो हम टेबल बनाते थे वो भी शो करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 लाख रुपीज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीज। सबसे पहले वो वापस मांग लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, टेबल बनाते हैं। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 49। इलस्ट्रेशन 49 सबसे पहले टेबल बनाते हैं। 3 पार्टनर है तो बच्चों कॉलम कितने बनेंगे 4। एक पर्टिकुलर, परवीन, साहिल, रिया एंड टोटल। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। इस बार किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? क्वेश्चन में गिवन है 3:1:1। इसी रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। 1 लाख रुपीज थे, टोटल कितने रुपए? तो 60,000 परवीन से कहेंगे लाओ भैया थोड़ी देर वापस दो पैसे। देने तो हमने आपको ही हैं, लेकिन हम अपने अकाउंट को ठीक करके आपको रिटर्न करेंगे। जैसे ही हम उनसे ले रहे हैं तो हम क्या कर देंगे इनको माइनस, और फर्म के पास टोटल कितने रुपए आ जाएंगे 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब देना क्या क्या बच्चों देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। परवीन की कैपिटल थी 2 लाख, 5% हो जाएगा स्टूडेंट 10,000। साहिल की कैपिटल थी 1,60,000 तो 5% हो जाएगा 8,000। एंड रिया की थी 1,20,000 तो इसका हो जाएगा 6,000। टोटल इतना देंगे तो फर्म से कितना चले जाएगा 24,000 माइनस, बैलेंस में से ही तो देंगे। फिर देना है सैलरी, जो जो देनी है वो देंगे। सैलरी देनी है 1500 पर मंथ परवीन को, इस हिसाब से हो जाएगी 18,000 पर ईयर। साहिल को कुछ देना नहीं है, रिया को देना है 1,000 पर मंथ, तो एक साल के हो जाएंगे इसके 12,000। तो टोटल कितने रुपीस दे रहे हैं 30,000। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। बच्चों जब भी जनरल रिजर्व का क्वेश्चन आएगा इसका सबसे लास्ट में ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, टोटलिंग करने के बाद। यहां पे इसका टोटल कर लेते हैं हम। टोटलिंग कर लेते हैं। 60,000 में से 10,000 और 18,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास निगेटिव का बैलेंस बचेगा 32,000। बस टोटलिंग कीजिए, प्लस माइनस करिए। 20,000 निगेटिव में से 8,000 पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 12,000 निगेटिव के। सेम इसी को इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2,000 निगेटिव का।
1 लाख में से 24,000 एंड 30,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा अभी भी 46,000। बच्चों बैलेंस कितना बच गया? 46,000। 46,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उनके रेशियो में। जब भी जैसे ही हम 46,000 को 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा 27,600 मिलेंगे परवीन को, 9,200 मिलेंगे साहिल को, 9,200 मिलेंगे रिया को। और इस तरीके से हमारा पूरे का पूरा 46,000 क्या हो जाएगा? फर्म से खत्म हो जाएगा। और वो सब किसको मिल गया? पार्टनर्स को, क्योंकि जो भी बैलेंस बचता होता तो एट दी एंड पार्टनर्स का ही है, वो हमने दे दिया। बैलेंसिंग करते हैं बच्चों, क्योंकि अभी एक जनरल रिजर्व का पॉइंट बचा है, तभी नेट इफेक्ट नहीं निकाल रहा हूं। जनरल रिजर्व हमेशा लास्ट में सॉल्व होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। बैलेंसिंग करते हैं। 32,000 और 27,600 को अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा निगेटिव का 4,400। सेम साहिल के साथ भी ऐसा ही करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 2,800 निगेटिव का। एंड रिया के पास पॉजिटिव का बचेगा 7,200, क्योंकि 9,200 ज्यादा है 2,000 से। यहां बच जाएगा नील। यहां क्या हो जाएगा? नील। अब बच्चों पॉइंट आ गया जनरल रिजर्व वाला। जनरल रिजर्व बोला था, जनरल रिजर्व कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है क्वेश्चन में? 10,000। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जैसे ही 10,000 को 3:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000 तो हमने लेना होगा परवीन से। जनरल रिजर्व मतलब बच्चों एक हम गुल्लक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक गुल्लक बना रहे हैं। इस गुल्लक में पैसे पार्टनर से ही लेके तो डालेंगे, अपनी पॉकेट से तो डालेंगे नहीं। एज पर रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, परवीन से कितने लेने हैं? 6,000। जैसे ही लेने वाली सेंस आ रहा है मैं माइनस कर दे रहा हूं। साहिल से कितने लेने हैं? 2,000। और रिया से भी कितने लेने हैं? 2,000। जैसे ही ये इनसे लेंगे तो हमारे पास कितने रुपए आ जाएंगे जनरल रिजर्व के? 10,000। यही तो होगा। ठीक है, अब कर लेते हैं नेट इफेक्ट। अब कर लेते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा? दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे 10,400। $4,800 और ये 7,200 ऐड का था। ठीक है बच्चों, मैं सब्ट्रैक्ट का नहीं था। यहां हमारे पास बैलेंस बचेगा पॉजिटिव का 5,200 और बैलेंस बचा है हमारे पास फॉर्म में भी 10,000। तो बच्चों अब साइन बताइए। माइनस है तो डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। साहिल में भी माइनस है तो डेबिट। रिया क्या हो रही? क्रेडिट, पॉजिटिव का साइन है। और टोटल भी देखिए क्रेडिट। जनरल एंट्री कैसे प्रिपेयर होगी देखिए। कौन कौन डेबिट में है? परवीन। परवीन कैपिटल अकाउंट डेबिट। साहिल कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में है रिया, टू रिया कैपिटल अकाउंट। टू जनरल रिजर्व अकाउंट। परवीन से कितने लेने हैं? 10,400। साहिल से कितने लेने हैं? 4,800। रिया को देने हैं कितने? 5,200। और टोटल कितना जनरल रिजर्व में कितने रुपए आ रहे हैं? 10,000। रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर ओमिशन। सिर्फ इतना ही लिखेंगे, ज्यादा आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं लिखना है।
क्योंकि जो भी आप ये लिखेंगे इससे मतलब जो भी ओमिजन हुए थे, रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर ओमिजन, जो भी मिस्टेक हुई थी उन सब की क्या कर दी हमने, एक सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दी। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा। ये टॉपिक 4 मार्क्स का आता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको होमवर्क। इलस्ट्रेशन 50, रवि एंड मोहन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। Their respective fixed capital were Ravi rupees 10 lakh, Mohan 7 lakh. The partnership deed provide the following: interest on capital at the rate 12% per annum. Ravi's salary 6,000 per month and Mohan's salary 60,000 per year. यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, रवि की 6,000 पर मंथ दी है तो आपने यहाँ 12 मंथ की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मोहन की सैलरी 60,000 पर ईयर है तो ये ईयर की है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2019 was 5,04,000 which was distributed equally। देखिए ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट कितना था 5,04,000, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, इक्वली। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट लोगे तो कैसे लोगे, इक्वली ही लोगे। फिर लास्ट में जो बैलेंस बचेगा उसको 7:5 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास्ट एंड एडजस्टमेंट एंट्री। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इस होमवर्क को कीजिए। ठीक है, थैंक यू।